मनमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तो कल हमने देखा था कि श्रवण क्या है, मनन क्या है और निधिध्यासन क्या है। सो हम शास्त्र से और गुरु के माध्यम से हमें सत्य वस्तु क्या है यह हमको समझ में आता है, और फिर उसके अनुसार फिर जब मन का व्यापार जब चलता है तो हमारे पूरे मन को एक नई दिशा मिल जाती है, मन के व्यापार को एक नई दिशा मिल जाती है, जो हम शास्त्र हमारे जीवन में आने से पहले हमारे जीवन में वह दिशा नहीं थी। शास्त्र और गुरुवाक्य हमारे जीवन में आने से पहले हमारे मन की दिशा कुछ और ही थी। वो इंद्रियों के पीछे 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 भाग रहा था। हमारी जो युक्ति है और जो भी हमारा जो मन का व्यापार है वो इंद्रियों के पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन शास्त्र और गुरु से अवगत, गुरु के शब्दों से अवगत होने पर अब मन के व्यापार की जो दिशा है वो बिल्कुल अलग ही है। अब हमारी युक्ति जो है वो श्रुति आधारित हो जाती है, श्रुति अनुसारित हो जाती है। गुरु के शब्दों के अनुसार हमारी युक्ति चलने लगती है। ये बिल्कुल एक नया डेवलपमेंट है हमारे जीवन में, और ये जब होता है इसकी अंतिम परिणति निधिध्यासन के द्वारा आत्मानुभूति होती है। इसकी जो अंतिम परिणति जो है आत्मानुभूति के द्वारा हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं। तो ये प्रक्रिया है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। फिर हमने कल देखा था कि विवेक क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से हमने देखा था। वो उदाहरण देखो अब चलेगा 10 दिन। वह उदाहरण हर पद पद पर वह उदाहरण देखोगे कैसा हमारे जीवन में लागू होता है। हम हर कदम पर हम क्या कर रहे हैं, हम दो चीजों को हम गलत समझ रहे हैं। दो चीजों के बीच में हम इन दो चीजों को इस तरह से हम मिला देते हैं कि एक को हम दूसरा समझ लेते हैं। मिक्सिंग अप ऑफ टू थिंग्स, एंड दिस इज हैपनिंग एवरी डे इन अवर लाइफ्स। इट इज हैपनिंग। एक चीज को दूसरा समझ लेना, जिस प्रकार मगरमच्छ को लकड़ा समझ लेना। और जब हम गलत समझ लेते हैं तो उसका परिणाम भी दुखद ही होता है। परिणाम देखिए हमारे जीवन से संबंधित है। अब पूरा इसके मूल में प्रश्न ये है कि हम जीवन में यहां पर हर जीव जंतु जो है वो दुखी क्यों है, वो पूर्ण क्यों नहीं है, हम पूर्णता क्यों नहीं प्राप्त करते हैं।
हम जिस प्रकार अपने जीवन को जी रहे हैं उस प्रकार से यहां पर कोई भी सुखी क्यों नहीं होता, कोई भी पूर्णता को क्यों नहीं प्राप्त करता? नहीं हो रहा है। अभी हो रहा है कि नहीं, यह भी एक प्रश्न है। बहुतों को लगता है कि हो रहा है, यह भी है। हमारी युक्ति, हमारी बुद्धि ऐसे कहती है, स्वामी जी आप कैसे कहते हैं, देखिए बहुत लोग सुखी हैं यहां पर, देखिए पैसे वाले हैं, ये तो सुखी हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि लोग सुखी नहीं हैं? अभी अपने आप में एक मुद्दा है, सुखी है क्या? सिर्फ धन प्राप्त करने मात्र से कोई भी मनुष्य सुखी हो जाता है क्या? क्या दुनिया में जितने भी धनी लोग हैं या जो जिनके पास धन संपत्ति है वो सभी क्या सुखी है क्या वास्तविक रूप में? ये एक प्रश्न है। ये सब इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं। हमें इन्वेस्टिगेट करके हमें हमारे ही कंक्लूजन पर पहुंचना होगा, हमारे निष्कर्ष पर हमें पहुंचना होगा। तो ये इस प्रकार, तो विवेक क्या है? हम एक चीज को दूसरा समझ लेते हैं और उसका परिणाम उस प्रकार होता है। तो विवेक में क्या होता है? स्पष्टता। मुझे कहना है स्पष्टता। जब स्पष्टता आती है, जब हम मगरमच्छ को मगरमच्छ के रूप में देखते हैं, तो हमारा जो स्वभाव या हमारा जो आचरण उसके संदर्भ में एक प्रकार का होगा। अगर हम मगरमच्छ को मगरमच्छ जानेंगे तो कभी भी हम उसकी ओर नहीं जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन आप मगरमच्छ को अगर लकड़ा समझ रहे हो तब तो आप उसके पास जाओगे और उसका परिणाम भी दुखद होता है। यह हमारे जीवन। तो विवेक का क्या मतलब है? दो चीजों के बीच में स्पष्टता। इट्स अ क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज व्हाट, और उसको कंफ्यूज नहीं करना, उसके विषय में भ्रमित नहीं होना, इसी को विवेक कहते हैं। और इस विवेक को चूड़ामणि कहा गया है, मुकुटमणि कहा गया है, क्योंकि इससे बढ़कर और भी कोई चीज है ही नहीं जो कि जीवन को सही दिशा में ले जाए। ये विवेक ही है जो मनुष्य जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। तो ये बात, तो ये हमने कल देख लिया था। फिर हमने कल जो पहला जो श्लोक था उसमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमारे सामने रखा गया था कि ये जो परम सत्य जो है, परम जो सत्य वस्तु जो है, सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, ये कभी भी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। ये इंद्रिय गम्य नहीं है। तो कैसे गम्य है? ये तो इंद्रियातीत है, मन बुद्धि के भी अतीत है। तो गुरु के शब्दों के पीछे पीछे जब मन चलने लगता है, हम मन के ही परे चले जाते हैं। मन और बुद्धि के परे जा करके अपरोक्ष रूप से हम उस सत्य वस्तु को अनुभव करते हैं। तो इसको अनुभव करने की प्रक्रिया श्रवण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा हम अपने ही देहेंद्रिय संघात के परे जा करके उस सत्य वस्तु को हम अपरोक्ष रूप में उसको हम लोग अनुभव करते हैं। तो इसको अनुभव करने की जो प्रक्रिया इंद्रियों से नहीं है, लेकिन इंद्रियों से ऊपर उठ करके इसको किया जाता है, शास्त्र के शब्दों को फॉलो करके। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत हमने देखा। अब आज का हमारा इस सत्र का मुख्य विषय ये होगा कि इस मनुष्य जीवन की या मनुष्य शरीर की दुर्लभता, इस सृष्टि में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? यह प्रश्न है। इस सृष्टि में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? हम इस पहले श्लोक को हम चैंट कर लेते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, अति सुंदर ये दो श्लोक हैं। देखिए, आप लोग मेरे पीछे पीछे चैंट कीजिए। जंतूनां नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम्।
आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते दुर्लभं त्रयमैवैतत् देवानुग्ररहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। भगवान भाष्यकार यहां पर कह रहे हैं कि मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैर पुण्यै विना लभ्यते। मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैर पुण्यै विना लभ्यते। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे सृष्टि में सबसे दुर्लभ वस्तु है मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष, मोक्ष। अब मोक्ष की हम जब बात करते हैं तो मोक्ष का उल्टा क्या है? बंधन, है ना। जो बंधन में है वही मुक्ति का प्रयास करेगा, है कि नहीं? जो बंधन में है, जो बंधा हुआ है, वही मुक्त होने का प्रयास करेगा। जो बंधन में नहीं है या जिसको बंधन महसूस ही नहीं हो रहा, वो क्या मुक्ति के लिए प्रयास करेगा? नहीं करेगा। तो इस पूरे ब्रह्मांड में मुक्ति सबसे दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। It's the rarest thing to happen in this creation is moksha and freedom. It is not that easy. सबसे दुर्लभ है। और इसका विपरीत यहां की जो वास्तविकता क्या है, अभी ये बहुत ही विचारणीय विषय है। यहां पर देखेंगे, इस सृष्टि को अगर हम लोग देखो, यहां पर कितने जीव जंतु हैं। ऐसे हम लोग इवन मॉडर्न बायोलॉजी भी कहती है, हमारे शास्त्र की भी बात है। यहां पर 84 लाख योनियां हैं, हम कहते हैं ना, 84 लाख योनियां हैं। There are 84 lakh species. This is even the modern biology also speaks in the same language. इतने सारे योनियां हैं, जातियां हैं, प्रजातियां हैं, है ना, डिफरेंट स्पीशीज। ये सब के सब बंधे हुए हैं, सब प्रकृति के नियमों में बंधे हुए हैं, कोई मुक्त नहीं है। जैसा ही हम शरीर धारण करते हैं, वो शरीर धारण ही बंधन है। हमारा सत्य स्वरूप जो है, यह शरीर में सीमित नहीं है। अब ये सब जो विषय है, ये हमारे विचार के लिए है, विचारणीय है। मैं जब हम कहता हूं या मैं कहता हूं, हमारा जो सत्य स्वरूप जो है, वह इस शरीर में सीमित या बद्ध नहीं हो सकता। लेकिन आज की वास्तविकता यह है कि हम अपने आप को शरीर में बंधे हुए पाते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हर जीव जंतु जो है यहां पर सब प्रकृति के नियमों में आबद्ध है। जैसा ही शरीर देह धारण हुआ तो जन्म हुआ तो फिर मृत्यु भी है। और जन्म और मृत्यु के बीच में जितने भी पड़ाव हैं, वो सब है। और उस सब के द्वारा, उस सब के अंदर जो जीव जो है ना, विभिन्न प्रकारों से दुख को अनुभव करता है। अब अपने ही जीवन को हमें टटोल करके देखना होगा, अपने ही जीवन के अंदर झांक करके देखना होगा, हम कितने दुखों से गुजर चुके हैं। और हर कदम पर हम देखते हैं कि एक सीमा है, उस सीमा का उल्लंघन आप नहीं कर पाते हो क्या? हमारे जीवन में आप देखोगे, ये जो शरीर में आबद्ध जो जीव है, वो चारों ओर से बंधा हुआ है। वो उसकी एक सीमा है, एक दायरा है। उस दायरे के बाहर वो कदम नहीं रख सकता है क्या? और शरीर के अपने नियम है, वो घटता है, बढ़ता है, आज बीमार है, कल स्वस्थ है। कभी इंद्रियों के द्वारा थोड़ा सा सुख अनुभव करता है,
कभी कितने प्रकारों के दुख से उसको गुजरना पड़ता है। इस प्रकार देखोगे ये जो जीव जो है इस शरीर को धारण करने के पश्चात वह सीमाबद्ध हो गया है और विभिन्न अनुभूतियों के अंदर से उसका जो जीवन जो है चल रहा है। अब जन्म हुआ तो अब मृत्यु है, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हुआ तो फिर पुनर्जन्म निश्चित है, और ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो चक्र है यह अनवरत अब चलता रहेगा। ये सृष्टि का ये नियम है। यहां पर हर जीव जंतु इसी प्रकार सब आबद्ध है, कोई भी मुक्त नहीं है। देखो तो बड़े मासूम लगते हैं ये जीव जंतु। देखिए यही है, यहां भी देखिए विवेक ही काम करता है, विवेक काम करना चाहिए। आप किसी गाय को देखोगे, आप हमारे गौशाला में गए थे क्या? गए थे ना? हाँ। आप किसी गाय को देखिए, कितना मासूम प्राणी है, मासूम जीव है, लेकिन वह जीव जो है उस गाय के शरीर के अंदर आबद्ध है, वो बंधा हुआ है, जीव कष्ट में है, हमको समझ में नहीं आता। हम बाहर से उस जीव को देख करके हम लोग मोहित हो जाते हैं, हम कहेंगे कितना मासूम जीव प्राणी है ये। हम किसी एक सुंदर पक्षी को देख करके कहेंगे कि देखो कितना सुंदर पक्षी है। सुंदर पक्षी तो हुई हम बाहरी दृष्टि है, उसके अंदर झांक करके देखो तो जीव कष्ट में है, वो तो बंधा हुआ है, वो प्रकृतियों के नियमों में बंधा हुआ है और उस नियमों का उल्लंघन नहीं कर पाता। और वो जीव देखो, वो जो पक्षी, जिस पक्षी की मैं बात कर रहा हूं, ये पक्षी कितना भयभीत है कि नहीं? आप पक्षी अगर वहां पर बैठा हो, यहां से अगर आप थोड़ा सा कुछ आवाज कर दे, छट से उड़ जाएगा कि नहीं? सब समय भयग्रस्त है। कोई भी ऐसा जीव जंतु है कि जो भयग्रस्त नहीं है? सब भयग्रस्त है। यहां आपने देखा होगा हमारे रास्ते में आते वक्त बहुत सारे वानर हैं यहाँ पर, देखा होगा आपने, देखा बहुत सारे वानर हैं यहाँ पर। जैसे आप लोग जाओगे तो वो दौड़ने लगता है। सब भयभीत है, हर जीव भयभीत है, हर प्राणी भयभीत है। भयाद अग्निस्तपति भयास्तपति सूर्य भयाद इंद्रश्चाग्निश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इस सृष्टि में सब जीव जंतु जो है भयग्रस्त है कि नहीं? इज इट नॉट द फैक्ट? एवरीबॉडी इज ग्रिप्ड बाय एन एग्जिस्टेंशियल फियर। सबके भीतर जो कोर में है ना, उसके भीतर जो उसके मूल में एक अद्भुत प्राकृतिक भय सबके अंदर है। बताओ कौन मुक्त है? मनुष्य भी वैसा ही है कि नहीं? आप भीतर आप झांक करके देखोगे, हम सब के अंदर ये भय काम करता है, असुरक्षितता का जो भाव है काम करता है कि नहीं? हर व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित ही पाता है, भले परिवार के बीच में भी हो, लोगों के बीच में भी हो, लेकिन हमारे अंदर जो एक भय और असुरक्षितता का जो भाव है वो जाता है क्या? ये बंधन है। अच्छा, क्या ये हमारा सत्य स्वरूप है क्या? हमारा सत्य स्वरूप यह नहीं है। यही हमें गुरु और शास्त्र हमें बताते हैं कि बच्चों जान लो, ये आपका सत्य स्वरूप नहीं है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? हम मोक्ष की जब बात करते हैं, मोक्ष को समझने के लिए पहले बंधन को समझना होगा। क्या हमको सचमुच ही महसूस हो रहा है कि हम बंधन में हैं? अगर आप सचमुच ही बंधन को अनुभव करना शुरू कर दोगे या आप जान जाओगे तो ये तो मैं कैसे ऐसे बंध गया हूं, इस शरीर के अंदर सीमाबद्ध हो गया हूं। एक स्त्री शरीर है, एक पुरुष शरीर है, और इस स्त्री पुरुष शरीर के माध्यम से हम तो सिर्फ उसमें ही हम लोग बंधे हुए हैं। क्या यही हमारा सत्य स्वरूप है क्या? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये सृष्टि में सभी जीव जंतु जो है सब बंधन में है, कोई भी मुक्त नहीं है। अब इस पूरे सृष्टि में इस बंधन से मुक्ति पाना यह सबसे दुर्लभ चीज है। और तो मुक्ति सबसे दुर्लभ है, कोई भी मुक्त नहीं है। इस सृष्टि में कौन मुक्त है बताइए मुझे, एक जरा बताइए अब कौन मुक्त है? आप कोई सोच सकते हैं कि हाँ हम कह सकते हैं कि नहीं ये मुक्त है? कोई एक जीव जंतु हम कह सकते हैं कि मुक्त है?
कोई मुक्त नहीं है। सिर्फ कुछ इने गिने कुछ ब्रह्मज्ञानी पुरुषों को छोड़ करके कोई भी मुक्त है ही नहीं। सब बंधे हुए हैं, सब प्रकृति के नियमों में आबद्ध है, सब प्रकृति के गुलाम है। ये हमारी वास्तविकता है। अब मुक्ति सबसे दुर्लभ वस्तु है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति कौन कर सकता है? कोई भी जीव जंतु नहीं कर सकता, सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए पूरे सृष्टि में इस मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करना यह सबसे दुर्लभ चीज है, कठिन चीज है। और मनुष्य शरीर से ही मुक्ति का प्रयास जो है उसकी शुरुआत होती है। कोई गाय है, कोई बकरी है या कोई वानर है, वह मुक्ति का प्रयास भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, वह योग्यता नहीं है। लेकिन ये मनुष्य शरीर में ही यह योग्यता है कि वो मुक्ति के लिए वो प्रयास कर सकता है, प्रयत्नशील हो सकता है। इसीलिए सभी जंतुओं में देखिए, भगवान शंकराचार्य जी शुरुआत में ही हमारे अंदर हमें यह सतर्क करा रहे हैं कि बच्चों जान लो, आप लोग कहां पर बैठे हो। इस बात को जान लो, इसको थोड़ा सा महसूस करने का प्रयास करो कि आप लोग कहां पर बैठे हो। आप मनुष्य शरीर में बैठे हो। मनुष्य शरीर में बैठ करके आप लोग सांस ले रहे हो। वो गाय भी सांस लेता है, वो बंदर भी सांस ले रहा है, लेकिन वो बंदर और वो गाय जो है वो मुक्ति के लिए वह प्रयास नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो। तो ये उसका महत्व है। मनुष्य शरीर में जन्म लेने का महत्व जो है, ये हमें समझा रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी। उसके पीछे का मूल उद्देश्य ये है कि इस मनुष्य शरीर का हम सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना हो। इस मनुष्य शरीर में जन्म लेने का एक महत उद्देश्य है। अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति अगर नहीं होती है तो यह मनुष्य जीवन की विफलता है। यह बहुत बड़ा एक दुर्घटना या दुर्भाग्य की बात है। तो हमें शुरुआत में ही हमें सचेतन कराया जा रहा है कि बच्चों जान लो, इस मनुष्य शरीर में जन्म लेने का क्या मतलब है। तो पहला जो 3 शब्द अति सुंदर है, कहते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। ये दुर्लभम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इतने सारे जीव जंतु है इस सृष्टि में, उन सभी जीव जंतुओं में मनुष्य शरीर को प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है, कठिन है। वो गाय जो है या जो बकरी है, जो कुत्ता है, उसको अब कितने जन्मों के बाद धीरे धीरे वह इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा। वो जीव अब तब जाकर के मुक्ति के लिए वो प्रयत्न कर पाएगा। उसके पहले तो मुक्ति के लिए प्रयास करना भी संभव उसके लिए नहीं है। समझ रहे हैं? तो उनके पास तो कोई विकल्प है ही नहीं। मनुष्य से अतिरिक्त जितने भी योनियां हैं, उनके पास विकल्प है ही नहीं। दे डोंट हैव एन ऑप्शन। उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं। उनको बस मशीन की तरह चलता ही रहना पड़ता है। किसी भी आप प्राणी जीव जंतु के जीवन को या उसके स्वभाव को देखिए, वो बिल्कुल मशीन की तरह चलता है, बिल्कुल मशीन की तरह चलता है। खाना पीना सोना और संतान की उत्पत्ति, खाना पीना सोना और प्रजनन, खाना पीना सोना और संतान की उत्पत्ति, यही चल रहा है बिल्कुल मशीन की तरह। यहीं पर यही उसकी सीमा है। उससे बाहर जाता है क्या कोई भी जीव जंतु? वो इंद्रियों से खा रहा है, पी रहा है, सो जाएगा, संतान की उत्पत्ति करेगा और एक दिन मर जाएगा। अब मनुष्य भी उसी प्रकार चल रहा है। हमारा भी जीवन जो है, जब तक विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है, उसके पहले बिल्कुल उसी प्रकार चल रहा है कि नहीं? हमारा जीवन अविवेक में, हमारा जीवन जो है वो पशु प्राणी से मूलतः अलग नहीं है।
बिल्कुल पशु तुल्य ही हमारा व्यवहार भी होता है। आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही एक सुंदर एक श्लोक है, भागवत में आता है ये, क्या कहते हैं उसको, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानम पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो है ना, ये सब जो है पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है। बस आहार खाना, सोना और जो इंद्रियों का भोग करना और एक दिन मर जाना, ये क्या है, मनुष्य भी वही करते हैं जो पशु करते हैं। तो किस दृष्टि से मनुष्य पशुओं से अलग होता है? धर्मई तेषाम अधिक विशेष है। इस मनुष्य के अंदर एक विशेष योग्यता है, ये विवेक की योग्यता, यही है। और इस विवेक के बगैर जो मनुष्य जो है वो पशु भी समान है, वो बिल्कुल पशु के समान ही है। मनुष्य मात्र ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विवेक कर सकता है, जो सत्य क्या है और सत्य सा क्या भासित हो रहा है, इन दोनों के बीच में विवेक कर सकता है और उस सत्य को पकड़ सकता है। दो चीजें हैं ना, एक तो है जो सच्चाई में जो सत्य में है, जो सत्य है, और दूसरा है जो सत्य सा भासित हो रहा है। सत्य नहीं है लेकिन सत्य सा लग रहा है। इन दो चीजों के बीच में स्पष्टता सिर्फ मनुष्य मात्र ही ला सकते हैं विवेक के द्वारा। ये योग्यता मनुष्यों में ही है। इसीलिए ये विवेक ही एक ऐसा चीज है जो कि मनुष्यों को पशुओं से भिन्न बनाती है। इसके बगैर मनुष्य जो है वो बिल्कुल पशु समान है। पशुओं के अंदर विवेक नहीं है और हमारे अंदर भी जब तक विवेक नहीं होता हम बिल्कुल पशु ही हैं, पशु से भिन्न नहीं है। ये ऋषियों की दृष्टि है, सत्य दृष्टि है। तो इसलिए यहां पर शंकराचार्य जी शुरुआत में कह रहे हैं कि देखो, सभी जंतुओं में इस नर शरीर को प्राप्त करना यह बहुत ही दुर्लभ चीज है। तो आप लोग जान लीजिए, हम सभी लोगों को जान लेना चाहिए कि इस मनुष्य शरीर में सांस प्रश्वास लेने का मतलब क्या है, उसका महत्व, उसका गांभीर्य हमें समझाया जा रहा है कि जान लो, समय निकल रहा है। ये मनुष्य शरीर खत्म होने से पहले इसको ये खत्म होने से पहले जो मुख्य काम जो करना है उसको कर लीजिए। दोबारा अब कौन सा शरीर मिलने वाला है, कोई भी इसके विषय में हम लोग निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो इस सृष्टि में मुक्ति सबसे दुर्लभ चीज है और मुक्ति की शुरुआत मनुष्य शरीर से शुरू होती है। उसके पहले कोई मुक्ति का प्रयास भी नहीं कर सकता। इसीलिए पहला पॉइंट यहां पर क्या है, मनुष्य शरीर में जन्म, ये बहुत दुर्लभ है। तो हमने बहुत कुछ अच्छा कर्म किया है जो हम आज मनुष्य शरीर में हम लोग जीवित हैं। बहुत ही जन्म, कई जन्मों के पुण्य फलवश हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है, तो ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन अब इसका हम लोग उपयोग कैसे कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अब मनुष्य शरीर में जन्म, ये तो पहला मुद्दा है, फर्स्ट पॉइंट है। अब इसके बाद कई ऐसे पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रत्येक जो उत्तरवर्ती जो मुद्दा है वो पूर्ववर्ती मुद्दे से अधिक दुर्लभ है। मैं दोबारा कह रहा हूं, now there are series of points going to be mentioned and every succeeding point is more difficult to get compared to the preceding ones. हिंदी में अगर कहने जाओ तो जो पूर्ववर्ती मुद्दे के तुलना में उत्तरवर्ती जो मुद्दा है वो और भी दुर्लभ है, ये हम देखेंगे। तो अभी मनुष्य शरीर से शुरू करके ये मनुष्य शरीर में जन्म, ये अपने आप में दुर्लभ है। इसके पश्चात अब कुछ कुछ मुद्दे हैं जो और भी दुर्लभ है, और अंतिम चीज क्या है, मुक्ति, जो सबसे दुर्लभ है? सो इट्स अ सीरीज ऑफ आइटम्स। यहां पर ऐसे बहुत से मुद्दे यहां पर भगवान शंकराचार्य जी हमारे सामने रख रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है कि ये सारे मुद्दे जो है ये एक एक अधिक अधिक दुर्लभ ऐसे चीजें हैं, और सबसे दुर्लभ जो चीज है वो है मुक्ति की प्राप्ति।
वो हमें यहां समझाया जा रहा है। तो देखो, नर जन्म को प्राप्त करना या इस मनुष्य शरीर में जन्म होना, ये दुर्लभ बात है, अति दुर्लभ बात है। उसके बाद क्या है? पुंस्त्वम जंतूनाम नर जन्म दुर्लभम अतः पुंस्त्वम। इससे अधिक और भी जो दुर्लभ है वो है पुंस्त्वम। अभी पुंस्त्वम क्या है? पुंस्त्वम का मतलब है पुरुष शरीर। अब ये थोड़ा सा यहां पर एक मन में एक कंट्रोवर्सी आ जाएगा सभी के मन में, खास करके हमारी बेटियां सोचेंगी कि भगवान शंकराचार्य जी ये कैसे ऐसे मतभेद कर सकते हैं? ये मतभेद नहीं है, मतभेद बिल्कुल भी नहीं है, मतभेद की बात नहीं है। दिस इज नॉट ए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर स्त्री पुरुषों के बीच में मतभेद नहीं हो रहा है। देखिए, ऋषियां जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहेंगे, वो वास्तविकता क्या है हमें बता रहे हैं। ये क्यों मतभेद नहीं है? बहुत लोग इसको ऐसे, इसका जो अनुवाद करके वो कहते हैं, कहीं हम लोग झट से वी कम टू ए कंक्लूजन दिस इज ए केस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। खास करके आज के जो माहौल में है ना, पूरे दुनिया में ऐसा ही है ना, ये वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, वुमेन्स फ्रीडम है ना, मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट मिसोजिनी, दिस इज नॉट मिसोजिनी, आई एम टेलिंग यू। शंकराचार्य वॉज द ग्रेटेस्ट वर्शिपर ऑफ द, क्या कहें इसको, डिवाइन मदर। उसके मैं उस विषय में और वहाँ उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों बता रहे हैं। दे आर गोइंग बाय सर्टेन फैक्ट्स। देखो, ये क्यों बताया गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पुरुष शरीर को प्राप्त करना और भी दुर्लभ है? क्या पीछे, इसका पीछे की जो साइकोलॉजी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट ए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? द रीजन इज दैट, यू सी, देखो, ये जो हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, अभी हमने पहला हमें ये स्पष्ट हो गया कि सृष्टि में सब बंधे हुए हैं कि नहीं। सृष्टि में हर जीव जंतु जो है बंधा हुआ है, प्रकृति के नियमों में आबद्ध है। कोई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्य प्रकृतियों के नियमों से ऊपर उठ सकता है, मनुष्य मात्र ही उठ सकता है। दूसरा, कोई भी जीव जंतु जो है इस प्रकृति के नियमों से ऊपर उठने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। एक मनुष्य मात्र में ही यह सामर्थ्य होता है, और यह सामर्थ्य स्त्रियों में भी उतनी ही है जितने पुरुषों में है। जहां तक इस सामर्थ्य का जो प्रश्न है, स्त्री और पुरुष में कोई भी अंतर नहीं है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य जी स्वयं कहेंगे इस बात को। मांडुक्य उपनिषद का जो अंतिम जो प्रकरण है, अलात शांति प्रकरण जो है, वहां पर उस भाष्य में शंकराचार्य जी कहते हैं, एज फार एज द कैपेबिलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन टू रियलाइज one's own true nature is concerned, there is absolutely no difference between men and women. जहां तक मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता का प्रश्न है, उस विषय में स्त्री और पुरुषों में कोई भी भेद नहीं है। दोनों में समान रूप से समान योग्यता विद्यमान है। हर स्त्री मुक्त हो सकती है, सब मनुष्य मुक्त हो सकते हैं। तो यहां पर किस अर्थ में शंकराचार्य जी कहते हैं पुंस्त्वम? पुरुष शरीर को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? उसका एक कारण यह है, देखिए, यह मुक्ति ऐसा एक उपलब्धि है जीवन में, इस पूरे सृष्टि में पहले तो मुक्ति सबसे दुर्लभ है, और इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपना सर्वस्व लगाना पड़ता है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को, जीव जंतु, मनुष्य से अतिरिक्त जो जीव जंतु हैं वो तो प्रयास भी नहीं कर सकते हैं, तो हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं। मनुष्य ही मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। मुक्ति के लिए प्रयास करना जब होता है तो मनुष्यों को अपना सर्वस्व उसमें लगाना पड़ता है। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है,
है ना। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप तो आधा दिन एक काम कर लिया और शाम को बैठ करके मुक्ति का प्रयास कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। जब मुक्ति केंद्रित हमारा जीवन होता है तो 24/7 365 वो व्यक्ति उसी में अपने आप को लगा के रखता है। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपना सर्वस्व लगाना पड़ता है, और जब सर्वस्व लगाने की बात करते हैं तब ये समस्याएं आती हैं। स्त्री, हम किसी स्त्री की बात करते हैं, स्त्री एक महिला। आप मुझे बताइए, एक महिला का जो विशेष कार्य क्या है, उसकी विशेष भूमिका क्या है? एक समाज की दृष्टि में देखो, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखो, पुरुष का अपनी एक भूमिका है, महिलाओं की अपनी एक भूमिका है। पुरुष का अपना एक रोल है और स्त्री का अपना एक रोल है। व्हाट इज द डिफाइनिंग रोल ऑफ ए वुमन? एक स्त्री या एक महिला का जो सबसे डिफाइनिंग, उसका जो कार्य, जो रोल जो है, भूमिका है, वो क्या है? मदर। एक महिला ही है, फीमेल ही है, जो एक संतान को जन्म देती है। अब संतान को जन्म देना, 9 महीने एक संतान को अपने कोख में रखना और उसके बाद उसको जन्म देना, अच्छा, वहां पर तो कहानी खत्म नहीं होती। संतान को जन्म देने के बाद 15-20 वर्ष उस संतान का लालन पालन, जब तक वो संतान अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, उसके लिए उस महिला का जो इन्वॉल्वमेंट है अपने संतान के साथ, जो एक प्राकृतिक इन्वॉल्वमेंट है, समझ रहे हैं इस बात को? ये जो प्राकृतिक इन्वॉल्वमेंट है, उससे ऊपर उठना इतना आसान नहीं है। ये एक माता का अपने बच्चे के साथ जो एक संबंध है, हम पुरुष लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हम किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम देख भी सकते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। एक स्त्री का अपने बच्चे के प्रति या उसके साथ का जो उसका जो एक प्राकृतिक संबंध है, कनेक्शन है, it's a indescribable kind of a connection which no male can understand. कोई पुरुष नहीं समझ सकता उसको, वो प्राकृतिक है, ऐसा अद्भुत इन्वॉल्वमेंट है। तो देखिए, इस दृष्टिकोण से शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पुरुष शरीर में या पुरुष शरीर को प्राप्त करना, ये थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से देखो, यह लाभदायक है, इसमें लाभ थोड़ा ज्यादा है। कहने का मतलब, पुरुष शरीर में यह बाधा नहीं है जो बाधा इस स्त्री शरीर में होती है। इस प्रकार की जो बाधा है, वेर यू हैव टू पुट योर होल सोल इनटू दिस ग्रेट अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, जिसके लिए आपको अपना सर्वस्व उसमें देना पड़ता है। ये जो एक पुत्रोत्पत्ति, संतान उत्पत्ति और संतान का जो लालन पालन रूपी जो कार्य है, वो अपने आप में एक बाधा के रूप में आ जाती है। तो शंकराचार्य जी को एक कहना है कि तुलनात्मक दृष्टि से देखो, पुरुषों में यह बाधा नहीं होती, इतना ही है। It's a, from the relative standpoint, Shankaracharya wants to say that the men, they don't have to face this kind of an obstacle which usually a female has to face. This is the point. So यहाँ पर जो कहा गया, एक मेल बॉडी को जो प्रेफर किया गया है, it is only in a relative sense. Relatively speaking, a male body doesn't have to face this kind of an obstacle which a female body has to face. That is the only point. It is not a case of gender discrimination. Both men and women have got the same capability. अच्छा, ये तो एक सर्वसाधारण सामान्य एक ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, ऐसे कई माताएं हैं जो ब्रह्मज्ञानी रह चुके हैं, दे आर एक्सेप्शंस। ऐसे कहीं ऐसे माताएं हैं, महिलाएं हैं जो मां होने के पश्चात भी वे सफलतापूर्वक मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। तो दैट, बट वो एक्सेप्शन है। बट इन जनरल, एक सर्वसाधारण महिला और एक सर्वसाधारण पुरुष की हम तुलना करें तो सामाजिक ये जो भूमिका इन दोनों को निभानी है,
उस परिप्रेक्ष्य में शंकराचार्य जी कह रहे हैं पुरुषों को यह बाधा फेस नहीं करनी पड़ती जिस प्रकार महिलाओं को करनी पड़ती है। और एक इसके कई और दृष्टिकोण हैं, हम थोड़ा सा उसको सोच सकते हैं। तो आपके अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये कोई मिसोजिनी है या ये कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है यहां पर। दूसरी एक बात ऐसा ले लीजिए आप, पुरातन काल में आज भी देखिए, जब भी कोई स्त्री, आप एक युवती को ले लीजिए और एक युवक को ले लीजिए, 18, 19, 20 वर्ष की एक युवती है और एक युवक है। अब सोच लीजिए उन दोनों के अंदर तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाती है। संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाती है। वैराग्य क्यों उत्पन्न होता है? विवेक होता है तो वैराग्य होता है। जब आपको समझ में आएगा कि संसार निस्सार है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये दिखता है लेकिन है नहीं, जब आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आएगा ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये जिस दिन आपको समझ में आएगा ना, आपके अंदर वैराग्य की अग्नि धधकने लगेगी। यू हैव नो अदर ऑप्शन। ये आज हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारे अंदर वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य आना अनिवार्य है जिस दिन हमें ये स्पष्ट रूप से विवेक, स्पष्टता, विवेक मतलब क्या है? स्पष्टता। जिस दिन हमें स्पष्ट रूप से यह समझ में आएगा कि यह संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है, यह निस्सार है, इसमें सार वस्तु कुछ है ही नहीं, इसमें अपने आप को डुबोना बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार आप ऐसे कुएं में गिर रहे हो जिसका तल ही नहीं है। आप सिर्फ गिरते ही जाओगे, गिरते ही जाओगे, गिरते ही जाओगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। आप दौड़ते रहते हो, पहुंचते कहीं नहीं हो। इस ओर जो हमारी जो जीवन जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार है। अब वो एक कहानी थी ना अंग्रेजी में, एलिस इन द वंडरलैंड, उसमें एक पात्र है, वो दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। आपने पढ़ा होगा एलिस इन द वंडरलैंड, बच्चों की किताब है, बहुत सुंदर एक किताब है। स्वामी विवेकानंद उसकी बात करते हैं। स्वामी जी कहते हैं हमारा जो जीवन है बिल्कुल उसी प्रकार है। हम दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, पहुंचते कहीं नहीं, क्योंकि यहां पर पहुंचने के लिए कुछ है ही नहीं इस ओर। यह एक ऐसा एक अद्भुत एक दृश्य है हमारे सामने जहां पर हम सभी लोग फंसे हुए हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूं, इस प्रकार किसी भी एक युवती के अंदर अगर एक वैराग्य आ जाता है, उसको समझ में आ गया ये निस्सार है, इसमें कुछ नहीं है। एक युवक युवती दोनों के अंदर इस प्रकार वैराग्य की अग्नि धधकने लग गई है। अब प्रश्न है, पुरातन में काल में क्या होता था? जो वैरागी जो है वो तो तुरंत घर गृहस्थी को छोड़ देगा, सन्यास ले लेता है। सन्यासी होना क्या है? उसको फिर अपने वो तो कोई इंद्रिय भोग नहीं चाहता, वो समझ गया इंद्रियों के भोग में कुछ भी नहीं रखा है, इंद्रियों के भोग में सिर्फ रोग है, ये उसको समझ में आ गया। अब क्यों जाएगा? उसको समझ में आ गया कि ये मगरमच्छ है, अब मगरमच्छ की ओर क्यों जाएगा? समझ रहे हैं? अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये मगरमच्छ है तो आप मगरमच्छ की ओर क्यों जाएंगे? आप उसी प्रकार आपको अगर समझ में आ गया ये इंद्रियों का जो भोग है ये भोग नहीं है, ये रोग है, आप उसकी ओर क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो फिर स्वाभाविक जो प्रवृत्ति क्या होती है? सन्यास। अब सत्य की खोज के लिए निकल पड़ना है। ऐसी परिस्थिति में ये जो युवक जो है वो तो घर गृहस्थी को छोड़ करके ऐसे ही बस एक वस्त्र में वो चल पड़ सकता है कि नहीं? वो कहीं भी जा सकता है, किसी जंगल में रह सकता है, किसी के साथ में भी रह सकता है, उसको कोई खतरा नहीं है। एक युवती जो है क्या वो कर पाती है? क्या कुछ खतरा है उसमें, some dangers are involved. A young girl, woman cannot do that. She just cannot walk away like that and go and stay anywhere with anybody. Can she do that? She may try. कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक डेंजर सब समय इन्वॉल्व है। देखिए ये सारे पॉइंट्स है। तो क्या है ये, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक पुरुष शरीर एडवांटेजियस है? उनको कहना सिर्फ इतना ही है कि पुरुष शरीर में थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा है, इतना ही है उसका। सो इट्स नॉट अ केस ऑफ, बट इज दिस नॉट अ फैक्ट? गोइंग बैक, सी वी हैव टू हैव एन ओपन माइंड।
It's not, both men and women are equally, let me tell you, equally. It's an equation. They are equal, they are same, there is no distinction. But from the social standpoint, the kinds of role that we are playing, a man is playing a certain kind of a role, and a woman is playing a certain kind of a role. It is from the social standpoint that we are saying that, from the standpoint of the role which a woman plays, that we say that to be born in a male body is slightly advantageous. उसमें कुछ लाभ है जो, और यहां पर बाधा थोड़ा सा ज्यादा है. इसलिए पुरुष शरीर अगर आपको मिलता है तो वो और भी दुर्लभ है. आई होप इट इज क्लियर. और एक मुद्दा मैं कह सकता हूं, अभी ये सब सोशल स्टैंड पॉइंट से. एक्चुअली दिस पॉइंट इज प्योरली फ्रॉम द सोशल स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द रोल. आप जो भूमिका निभा रहे हो समाज में, पुरुष एक भूमिका निभाते हैं, स्त्री एक भूमिका निभाती है. सबसे बड़ी भूमिका है वो संतान की उत्पत्ति. वो बहुत बड़ी भूमिका है कि नहीं? 15-20 वर्ष तक उस स्त्री का जो उस संतान के प्रति जो इन्वॉल्वमेंट है, उससे ऊपर उठना इतना, वो उस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट पुरुष में नहीं होता. पिता में उस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जिस प्रकार माताओं में होती है. वो अद्भुत प्राकृतिक है. प्रकृति ने उनको ऐसा ही बनाया है, तभी वो माँ है. इसलिए माँ ही तो है बच्चों को का ख्याल रखती है. उस प्रकार कोई भी पिता नहीं रख सकती है, वो अलग ही चीज है उसको. तो ये सब बोलते हैं. इसीलिए इन दृष्टिकोण से शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पुरुष शरीर को प्राप्त करना यह और भी दुर्लभ है. और एक मतलब वो यही है कि देखिए, अभी ये शंकराचार्य जी 1200 वर्ष पहले की बात है. आज समाज बदल गया, लेकिन सच पूछो तो समाज वही है, बदला कुछ नहीं है. इट्स द सेम थिंग. The world remains the same. You may say modern, old. Actually, the human nature is always same. मनुष्य का जो स्वभाव है, हर जीव, अभी क्या 2000 साल पहले वो हाथी या वानर का स्वभाव अलग था कि आज अलग हो गया? वो हाथी पहले भी वैसे ही था, आज भी हाथी ऐसे ही है. मनुष्य का स्वभाव भी वैसे ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा. आज कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गए, उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, इतना ही बस. प्रकृति तो वही है, सृष्टि प्रकृति तो वही है, क्या फर्क पड़ा उसमें? तो 1200 वर्ष पहले की जो समाज को अगर हम देखें, जब शंकराचार्य जी के समय की बात, या तब आपको पता है भगवान शंकराचार्य जी के समय ऑलरेडी आक्रांताओं का आक्रमण शुरू हो गया है. और जब भी आक्रांताओं का आक्रमण समाज पर होता है, उसका सबसे पहला सबसे बड़ा जो क्या कहें उसको, टारगेट कौन होता है? नहीं होता है. इसलिए फिर देखिए, ये पिछले 1000 सालों में हमारे जो बहनों को या बेटियों को घरों में रखा गया, पर्दा में रखा गया. क्यों? हम लोग बहुत इजीली ब्लेम करते हैं. ब्लेम की बात नहीं है. जब आक्रमण होता है, सबसे पहला टारगेट स्त्री ही होती है. और फिर स्त्री को बचाने के लिए फिर नए हमने नियम बनाते गए. उनको अंदर रखा गया, उनको बाहर जाने नहीं देते थे, पर्दा में रखते थे. ये सब आज हम भले उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कारण है. ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ. इट्स अ डेवलपमेंट. सो वी शुड हैव एन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. ये सब क्यों हुआ? आज हम उससे बाहर आ चुके हैं. आज स्त्रियां स्वच्छंद हैं, बिल्कुल मुक्त है. बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए. एक्चुअली इन आक्रांताओं का आक्रमण के पहले अगर आप वैदिक युग में जाओ, स्त्री पुरुष स्वच्छंद थे. स्त्रियां तो सब में थी. दे वर देयर इन, मतलब राज कार्य में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सब में होती थी. कोई भेदभाव कभी था ही नहीं. ये इस्लामिक आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात ये सब कुरीतियां इवॉल्व हो गए धीरे धीरे, और वो क्रिस्टलाइज हो गए, और फिर उसका दुष्परिणाम भी निकल गया. लेकिन ये सब विसराल थे सोशल एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, जो भी हो. तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए, ऐसी किसी परिस्थिति में सबसे बड़ा हानि किसको होता है? पुरुषों को उतना हानि नहीं होता है जितना स्त्रियों को होता है. तो ये समाज की दृष्टि से, या समाज में जो एक स्त्रियों की जो भूमिका है, उस दृष्टिकोण से शंकराचार्य जी कह रहे हैं. अभी शंकराचार्य जी उस जमाने में देखे होंगे शायद किस प्रकार स्त्रियों को अब थोड़ा सा लिमिट करना शुरू कर दिए हैं, आक्रांताएं आ रही हैं. तो कहते हैं कि भाई पुरुष शरीर
को प्राप्त करना थोड़ा सा एडवांटेजेस है। दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, ओके। जिसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। मुक्ति सबके लिए, सब मनुष्यों के लिए है, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। ये हमारा कंक्लूजन है। तो हमारे इस डिस्कशन के लिए हमको इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। वी कैन जस्ट इग्नोर दिस पॉइंट। दिस मेल बॉडी पॉइंट कैन बी जस्ट इग्नोर्ड, बट आई हैव जस्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन। मैंने सिर्फ इसको समझाने का प्रयास किया है कि देखो भाई, ये कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। बहुत लोग इसको ऐसा समझ लेते हैं कि ये लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं शंकराचार्य जी। नहीं, कोई भेदभाव की बात नहीं है, दोनों समान है। और सिर्फ एक तुलनात्मक दृष्टि से देखो तो पुरुष शरीर में रहना, इसमें थोड़ा सा कुछ एक लाभ ज्यादा है, इतना ही है बस। There are slightly, it's more advantageous position, that's all. कंपैरेटिवली सरल है, कंपैरेटिवली बाधा कम है उसमें, इतना ही बस। कुछ बाधाएं, जैसे कि देखिए स्त्री शरीर में कुछ एक रेगुलर, कुछ जो मासिक जो डेवलपमेंट्स होते हैं, ये सब बाधाएं हो जाती है उस पर। प्रकृति ने बनाया है उनको उसके एक विशेष भूमिका के लिए, ये सब तो बाधाएं हो जाती है ना, ये तो हमको सबको पता है। इट इज इन दिस सेंस दैट शंकराचार्य इज सेइंग दैट मेल बॉडी इज स्लाइटली एडवांटेजेस। वहां पर आपको अगर मुक्ति के लिए प्रयास करना हो तो इन सब बाधाओं से गुजरना नहीं पड़ता है, जो कि एक स्त्री को, एक महिला को गुजरना पड़ता है। प्रकृति है, प्रकृति, और कुछ नहीं है। सो प्लीज हमारी बेटियों को समझ लेना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव की बात ही नहीं है। सिर्फ सामाजिक एक जो भूमिका है उस दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि पुरुष शरीर हो तो वहां पर बाधाएं कम है मुक्ति के प्राप्ति में। ये पॉइंट। सो लेट्स गो अहेड। तो मनुष्य शरीर, नर शरीर को प्राप्त करना ये अपने आप में दुर्लभ है। इससे अधिक दुर्लभ है फिर क्या है, पुंसम को छोड़ दीजिए, हमको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। सो लेट अस जस्ट ड्रॉप दैट, वी डोंट हैव टू पे अटेंशन टू इट, वी आर ऑल सेम। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, पुंसम को छोड़ दीजिए। अब अच्छा, मनुष्य शरीर में जन्म लेने मात्र से क्या हुआ? आज हमारे पूरे पृथ्वी में मनुष्यों की आबादी क्या है? 8 बिलियन, इज इट नॉट? क्या सभी लोग मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं? मनुष्य शरीर में जन्म लेने मात्र से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो मनुष्य शरीर में जन्म लेने के पश्चात अगला एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, विप्रता। विप्रता का मतलब क्या है? विप्र का मतलब है ब्राह्मण, और विप्रता का मतलब है ब्राह्मणत्व। ब्राह्मणत्व का मतलब है ब्राह्मण, एक आदर्श ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण में जो गुण दिखाई देते हैं ना, उस गुण को अर्जित करना। अब देखिए, अभी ये सभी आज हमारे दिमाग में ब्राह्मण शब्द सुनते ही सब जातिवाद और जितना जो डैमेजिंग आइडियाज भर गया है। आप जान लीजिए बच्चों, समाज का आदर्श ब्राह्मण ही है। हर व्यक्ति को ब्राह्मण होना है। ब्राह्मण जाति की दृष्टि से नहीं, गुण के दृष्टि से। ये जो जाति व्यवस्था जो है, जो आज पिछले 1000 साल में हमने हिंदू समाज में या भारत में हमने जो देखा, इसका हिंदू सनातन धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। प्लीज इसको जान लीजिए। पाश्चात्य के लोग जो आक्रमण करते हैं हिंदू धर्म के ऊपर, कहेंगे आप लोगों को तो पूरा जाति व्यवस्था है, पूरा ये है वो है। ये जो करप्ट जो जाति व्यवस्था है, इसका मूल में हिंदू धर्म के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में क्या कहा गया है? वर्णाश्रम धर्म है, और वो वर्ण जो है वो गुण आधारित है, जन्म आधारित नहीं है, कभी भी नहीं था। तो ये पिछले 1000 सालों में ही ये डीजेनरेशन हमको देखने को मिला है। अब ये भी विभिन्न कारणों से, owing to several social and historical developments which took place, especially this Islamic invasion has been a big turning point in India's history, जिसके कारण बहुत सारे कुरीतियां, ऐसे कुछ रूढ़ियां बनी जो कि आगे चलकर के हमारे समाज को बर्बाद कर दिया। उसमें हमारा भी दोष है, हम हिंदू समाज का भी दोष है, वो अलग विषय है, हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हम भी गलती कर बैठे हैं।
कि जाति के नाम पर हम जो परस्पर भेद करते हैं ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है, एब्सोल्युटली नो। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द ओरिजिनल सनातन धर्म, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर सबको हम एक देखते हैं। ये जो वर्णाश्रम धर्म जो है वो गुण आधारित है, जन्म आधारित नहीं है, तो ये जान लीजिए। तो समाज का आदर्श तो ब्राह्मण है। जब ब्राह्मण से क्या मतलब है? ब्राह्मण वह व्यक्ति है जिसका जो एकदम वो चरित्रवान व्यक्ति है, ए पर्सन ऑफ हाई कैरेक्टर। ही इज ए पर्सन विथ ट्रेमेंडस मोरालिटी एंड एथिक्स इन हिज लाइफ। और वो क्या है? वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक संयमित जीवन जीता है, जिसका सारा जीवन ब्रह्म ज्ञान को समर्पित है, जिसका सारा जीवन जो है उस पर ब्रह्म को अनुभव करने रूपी प्रयास के लिए समर्पित, ऐसा उसका जीवन है। यह ब्राह्मण है। हर व्यक्ति को इस दृष्टि से ब्राह्मण होना ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद इस बारे में कहते हैं, शंकराचार्य जी अपने भगवत गीता भाष्य में कहते हैं, ये ब्राह्मण जो है ये पूरे मानव समाज का आदर्श है। एवरीबडी हैज टू बिकम अ ब्राह्मण इन दिस सेंस, गुण दृष्टि से। ब्राह्मण इज ए पर्सन हु इज वेल सेल्फ रिस्ट्रेन्ड, हुज माइंड इज प्योर, उसका अंतःकरण शुद्ध है। वो भोग केंद्रित जीवन नहीं जीता है, वो तो तप केंद्रित जीवन है। ब्राह्मण वो है जिसका जीवन जो है वो तप केंद्रित है, वो तपस्या केंद्रित है, वह आत्म संयम केंद्रित है, उच्च आदर्श के लिए जीता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। बताओ, पूरे मानव समाज का आदर्श ब्राह्मण है या नहीं? सबको ब्राह्मण होना होगा। वही हमारे एवोल्यूशन का डायरेक्शन है। मानव समाज के एवोल्यूशन का डायरेक्शन जो है, व्यक्तिगत दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी देखो तो पूरे समाज का जो एवोल्यूशन का जो डायरेक्शन है वो यही है, हर व्यक्ति को ब्राह्मण होना होगा। तो यहां पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अभी देखिए कितने ब्राह्मण हैं इस पृथ्वी पे आज। इस दृष्टि से आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, और भी दुर्लभ है कि नहीं। मनुष्य शरीर में जन्म लेने मात्र से क्या हुआ? ऐसे उच्च कोटि के व्यक्तित्व के लोग कहां हैं जिसका जीवन जो है तपस्या केंद्रित है, जिसके इंद्रियां निग्रहित है, जिसके लिए ब्रह्म को प्राप्त करना ही जिसका जीवन का लक्ष्य है, जिसका जीवन निस्वार्थ है, वो सिर्फ परहित के लिए जीता है। ये सारे ब्राह्मण की परिभाषाएं हैं। ऐसे व्यक्ति कितने हैं? दुर्लभ है कि नहीं? तो मनुष्य शरीर में जन्म लेना दुर्लभ है, उससे भी अधिक कठिन है ब्राह्मणत्व। ये ऐसे गुण कितनों में है बताइए? हमारे भारत में कितने ब्राह्मण हैं? असली ब्राह्मण है क्या? पूरे विश्व में नहीं है। ये दुर्लभ है। तो देखिए, सिर्फ मनुष्य शरीर में जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसे गुणों का अर्जन करके स्वयं को एक ब्राह्मण के रूप में बनाना, ये और भी कठिन है, और भी दुर्लभ है। अच्छा, अब क्या उससे आगे का मुद्दा जो है वो और भी कठिन है। आगे का मुद्दा क्या है? तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता। उससे भी अधिक कठिन है वैदिक धर्म मार्ग परता। वैदिक धर्म मार्ग में निष्ठा होना यह और भी कठिन है, दुर्लभ है। कितना सत्य बात है। देखिए, शब्द बड़े सुंदर हैं यहां पर, वैदिक धर्म मार्ग। मैं एक प्रश्न करता हूं, मनुष्य के लिए व्यक्तिगत दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से, दोनों दृष्टिकोणों से, एज ए व्यक्ति एंड एज ए सोसाइटी, समाज, बताइए हमारे लिए मार्ग कौन सा है? वह मार्ग कौन सा है जो कि मनुष्य को सुखी बना सकती है सही अर्थ में, जो मनुष्य को दुख से मुक्त करा सकती है सही अर्थ में, जो मनुष्यों को पूर्णता की ओर ले जा सकती है सही अर्थ में? मार्ग कौन सा है? प्रश्न मार्ग, मैं प्रश्न है मार्ग, मैं क्यों
अब देखिए आज हमारे पूरे विश्व में कितने ऐसे इज़म्स हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फ्रॉइडिनिज्म, कांटिनिज्म, हेगलिनिज्म, ये सब फिलॉसफीज है कि नहीं? और इन सब फिलॉसफीज को सब्सक्राइब करने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं, है कि नहीं? देखो ये सब एक मार्ग है, किसी ने कोई एक बनाया और उसको लोग फॉलो करते हैं कि नहीं? प्रश्न है। पूरा एक कम्युनिस्ट ब्लॉक है, मार्क्सिज्म। मार्क्स ने कुछ कह करके गए और उसको सब, उनके विचारों को सब्सक्राइब करके अपने जीवन को उसके अनुसार वो लोग जीते हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा। पूरे आज पृथ्वी में देखोगे ऐसे कितने इज़म्स हैं जिसको लोग स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। बताइए वो लोग कहां पहुंचते हैं? दुख का निवारण हुआ क्या कम्युनिज्म से? कैपिटलिज्म से दुख का निवारण हुआ क्या? किसी भी इज़म से दुख का निवारण, ये सब मार्ग है कि नहीं? ये सब एक मार्ग है, एक रास्ता है। कोई इंटेलेक्चुअल आता है, एक बुद्धिजीवी आता है, कुछ बना देता है, उसको एक नाम दे देते हैं, मार्क्सिज्म, ये इज़म, वो इज़म, और लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मार्ग है कि नहीं? उस मार्ग से बताइए क्या कम्युनिस्ट ब्लॉक आज सुखी है क्या? हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग विद्वान हो, जानते हो आप लोग व्हाट इज हैपनिंग इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। अच्छा, कम्युनिज्म का ठीक उल्टा कैपिटलिज्म। पूरा वेस्ट जो है कैपिटलिस्टिक ब्लॉक है। क्या सुखी है क्या? पूरा समाज का ढांचा टूट करके गिर रहा है। इज इट नॉट अ फैक्ट? फैमिली इज कोलैप्सिंग, एवरीथिंग इज ब्रेकिंग डाउन। इज दिस नॉट हैपनिंग? कम्युनिस्ट ब्लॉक ये बाहर से बहुत झकमक झकमक दिखता है, अंदर जाओ तो आप देखोगे कि कितना खोखला है। तो प्रश्न ये है, पूरे मानव समाज को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ना क्या, सबको सुखी होना है, दुख से निवृत्त होना है। कौन सा वो इज़म है कि जो मनुष्य को सच्ची अर्थ में दुख से निवृत्त करा सकती है और सुखी बना सकती है? वो कौन सा मार्ग है? वैदिक धर्म मार्ग। अब ये सुनने में आपको लगेगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा कट्टर शब्द लग रहा है। इट लुक्स लाइक वेरी डॉगमेटिक। नो, बट इट्स अ फैक्ट। सी आई एम टेलिंग यू, हिस्टोरिकली इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जानते हैं ना, 1000 ईयर, अभी ये पिछले 1000 साल में सब गड़बड़ हो गया। उसका मुख्य, जब से इस्लामिक इन्वेशन इस कंट्री में हुआ, अब सिर्फ उसको दोष देके भी फायदा नहीं है, हम लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं जिसके कारण हमारा समाज में पतन हुआ। हमने ऋषियों के वाणी को छोड़ दी, ये समस्या है। उसके पहले अगर आप भारतीय समाज को देखो तो भारत जो है, इसको सोने की चिड़िया कहते थे कि ना। दिस वॉज द रिचेस्ट लैंड इन द एंटायर वर्ल्ड। ये वो भूमि है जो त्याग की भूमि है, योग की भूमि है। अच्छा, त्याग और योग की भूमि होकर के सबसे समृद्ध राष्ट्र कैसे बना? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भारतवर्ष जो है अनादिकाल से, अच्छा, यहां का पूरा जो संस्कृति है वो त्याग मूलक और योग मूलक रहा है। अच्छा, त्याग और योग मूलक संस्कृति सबसे समृद्ध कैसे हुआ? कैपिटलिज्म से हुआ क्या? कम्युनिज्म से हुआ? कौन से इज्म से हुआ? कौन सा यहां पर मार्ग लोग फॉलो करते थे? वैदिक धर्म मार्ग फॉलो करते थे। ये विचार नहीं है। देखिए आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स लोग हो, सोचो आज का जो आधुनिक विचारधारा से हमको कहीं से भी, जहां से भी कुछ अच्छे विचार आते हैं, हमें ले लेना चाहिए, लेकिन हमें परख करके देखना पड़ेगा कि असल में मूल में मनुष्य को सुखी बनाने वाला रास्ता कौन सा है, कौन सा था। हम लोग उसको ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं इस देश में। ये कोई नया मार्ग नहीं है। कम्युनिज्म तो नया मार्ग है। कब उसका जन्म हुआ? 150-200 साल पहले, है कि नहीं? कैपिटलिज्म में नया मार्ग ही है। ये सब कुछ 100, 200, 300 साल पहले की बात है। लेकिन ये मार्ग जो है, हमारे ऋषियों का जो बताया हुआ जो मार्ग है,
ये अनादि काल से उसका प्रयोग इस भारत राष्ट्र में होता रहा है और इस मार्ग पर चल करके ये भारतीय समाज जो है सबसे समृद्ध राष्ट्र रहा है। जो समाज त्याग मूलक और योग मूलक समाज सबसे धनी राष्ट्र बना। कैसे बना? वर्णाश्रम धर्म। मैं अब उसको यहां मैं विस्तारित नहीं करूंगा, ये सब विचारणीय है आप लोगों के लिए। यू शुड थिंक अबाउट दिस पॉइंट। तो शंकराचार्य जी यहां पर कह रहे हैं कि भाई मार्ग कौन सा है? वैदिक धर्म मार्ग। और ये वैदिक धर्म मार्ग की प्रति जो निष्ठा कितने लोगों में है आज? ये और भी दुर्लभ है कि नहीं? आज अगर 8 अरब लोग इस पृथ्वी पर है, कितने लोग वैदिक धर्म मार्ग को चुन रहे हैं? चुन रहे हैं क्या? सभी लोग कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, इसिज्म, उसिज्म को चुने हुए हैं। कितने लोग हैं? हमारे भारत में ही हिंदू समाज में भी अधिकतर हिंदू तो सिर्फ नाम के हिंदू है। आज ये समस्या है, उनको स्वयं पता ही नहीं है हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म का गौरव क्या है, उसका महत्व क्या है। ये बड़ी जटिलता है आज हिंदू समाज में भी। हम लोग क्या सचमुच वेदनिष्ठ हैं क्या? नहीं है। हम लोग सिर्फ नाम के लिए आज हम लोग हिंदू रह गए हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो पथ दिखाए हैं हम उस पर चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे हैं। तो देखेंगे तो शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, देखिए, तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करना मात्र से कुछ नहीं होना है, उससे अधिक कठिन है ब्राह्मणों का गुण प्राप्त करना। ऐसे कितने लोग हैं? वो तो और भी दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ यह है वैदिक धर्म मार्ग में निष्ठा। कितने ऐसे लोग हैं जो इस मार्ग पर निष्ठा रखते हैं? अब ढूंढो जरा, आपके समाज में आसपास के लोगों को ढूंढो, कितने हैं? आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग ही हैं जो वेद के बताए हुए मार्ग पर निष्ठा रखते हैं। ये और भी दुर्लभ है। अच्छा, आगे का मुद्दा देखो, फिर क्या है? विद्वत्वम। अच्छा, वेद पर आपकी निष्ठा भले ही हो, निष्ठा होना एक बात है, लेकिन उससे भी कठिन और दुर्लभ बात क्या है? विद्वत्वम। विद्वत मतलब क्या है? शास्त्र का ज्ञान। आपको, चलो हो सकता है कि आपको आपके हृदय से वेद पर आपकी निष्ठा है, लेकिन वेद पर निष्ठा होना एक बात है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान कितने लोगों को है? और भी दुर्लभ है कि नहीं? कितने आज के परिप्रेक्ष्य में देखो तो बहुत ही दुर्लभ है। कितने लोगों को शास्त्र का ज्ञान है? हम लोगों में। ये शास्त्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। शास्त्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये शास्त्र ही है जो हमें सही मार्ग प्रदान करती है। कितने लोगों को शास्त्र का ज्ञान है? ये और भी दुर्लभ है, शास्त्र का ज्ञान। अच्छा, शास्त्र का ज्ञान भले ही चलो अभी किसी ने प्राप्त कर लिया, अब शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करने मात्र से सब कुछ हो गया क्या? नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्र जो बता रही है उसका अनुशीलन कितने लोग करते हैं, वो और भी दुर्लभ है। शास्त्र का हो सकता है बहुत सारे ऐसे पंडित हैं, संस्कृत के पंडित हैं जो शास्त्र का बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन आचरण में उतरता है क्या? और भी दुर्लभ है, कठिन है। अब शास्त्र क्या कहती है? शास्त्र आपको यही बताएगा, आत्मा अनात्मा विवेचनम, है ना। अगला मुद्दा क्या है ना, विद्वत्व के बाद क्या है? आत्मा अनात्मा विवेचनम। शास्त्र आपको क्या बताएगी? यही बताएगी आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य क्या है और सत्य सा क्या प्रतीत हो रहा है। इन दोनों में विवेचनम, विवेचनम मतलब विवेक, इन दोनों के संदर्भ में स्पष्टता लाना, जान लेना कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। ये तो और भी दुर्लभ है कि नहीं? तो शास्त्र का ज्ञान होना एक बात है, लेकिन शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करके ठीक ठीक आत्मा अनात्मा विवेचनम करना या उसका अनुशीलन करना, ये और भी दुर्लभ है। कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? हमारे हिंदू समाज में कितने लोग ये करते हैं? नहीं करते हैं, अत्यंत ही दुर्लभ है। अच्छा, फिर आत्मा अनात्मा विवेचनम हो गया, फिर क्या? जिसने आत्मा अनात्मा का विवेचन कर लिया और आत्मा में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया तो अनुभूति, है ना।
आत्मा अनात्मा विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति। ऐसे कितने लोग हैं जिसने आत्मा को अनुभव कर लिया है और मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे बोध में प्रतिष्ठित कितने लोग हैं? आप ढूंढने से नहीं मिलेंगे, है कि नहीं? और जब आप ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित हो जाते हो तब आप मुक्त हो जाते हो। कहने का मतलब मुक्ति जो है सबसे दुर्लभ चीज, हुआ कि नहीं? तो शुरुआत हुई मनुष्य जन्म से लेकर के, और बीच में उसके बाद मनुष्य जन्म अगर शुरुआत है, उत्तरवर्ती हर मुद्दा जो है वो अधिक से अधिक दुर्लभ है। अंत में जाकर के मुक्ति जो है सबसे दुर्लभ चीज है। ये जो मुक्ति जो है, मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैर पुण्य विना लभ्यते। ये अनंत, हमारे अतीत के अनंत जन्मों में किए हुए कोटि कोटि सत्कर्मों के फल के बगैर ये मुक्ति की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ये मुक्ति जो है सबसे दुर्लभ वस्तु है, और उसकी शुरुआत मनुष्य शरीर में जन्म से उसकी शुरुआत है, और उत्तरवर्ती हर मुद्दा जो है वो अधिक से अधिक दुर्लभ है, और सबसे दुर्लभ जो है वह मुक्ति है। तो देखिए, एक सुंदर एक चित्र हमारे सामने रख रहे हैं शंकराचार्य जी, जिसके द्वारा शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं, देखिए मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब हम अपने सत्य स्वरूप को जानेंगे। ये सत्य स्वरूप को, मैं कौन हूं, जब इस प्रश्न का उत्तर, अनुभवात्मक उत्तर जिस दिन हमें मिलेगा, उस दिन हम अपने मुक्त स्वरूप को हम जानेंगे, हम मुक्त होंगे। ये हमारा लक्ष्य है। इसको आप सुन लीजिए। अभी कितने पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन यह जो है मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य और लक्ष्य है हर व्यक्ति का। और यह स्त्री पुरुष दोनों भी प्राप्त कर सकते हैं, समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई भी भेद नहीं है। ये सिद्धांत है। फिर आगे शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यही भाव है तीसरे श्लोक में भी, दुर्लभम त्रयमैवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। अति सुंदर है कि तीन चीजें हैं जो कि अत्यंत ही दुर्लभ है। कौन से तीन चीजें हैं? एक है मनुष्यत्वम। मनुष्यत्वम का मतलब मनुष्य शरीर में जन्म ग्रहण करना, बहुत दुर्लभ है। दूसरा, अच्छा, मनुष्य शरीर में जन्म ग्रहण करने मात्र से हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। मनुष्य शरीर में रह करके मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व मतलब मुक्ति की इच्छा। कितने लोगों में मुक्ति की इच्छा है? नहीं, हम लोगों में भी नहीं है। नहीं, अगर आप अभी देखिए, ये सब परीक्षा करने के लिए हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो इच्छा है। आप देखोगे 99% लोगों में नहीं है। ये आसान नहीं है। अभी हम लोग इस पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग सोचें। जब आप और भी गहराई में सोचोगे तो आपको बहुत प्रकाश मिलेगा, और आप धीरे धीरे उसमें से कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए ताकि हमारे जीवन को एक दिशा मिल जाए, कम से कम हम सही दिशा में अपने जीवन को ले जाएं, इसके लिए है ये। लेकिन मुक्ति की इच्छा देखो इतना आसान नहीं है, हमारे अंदर नहीं होती। और फिर अच्छा, मुक्ति की इच्छा भी अगर हो, मनुष्य शरीर में जन्म भी हो गया आपका, मुक्ति की इच्छा भी आ गई, उसमें से भी नहीं होने वाला, उससे अधिक दुर्लभ चीज क्या है? महापुरुष संश्रय है। एक सत गुरु का जो गाइडेंस, ये और भी दुर्लभ है। और शंकराचार्य जी कह रहे हैं, किसी को भी अगर ये तीनों वस्तु अगर प्राप्त है तो जान लेना चाहिए ये ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है। दैवानुग्रह हेतुकम, ये ईश्वर के अनुग्रह से ही यह संभव होता है। तो देखो, मनुष्य शरीर में जन्म, मुक्ति की इच्छा, और फिर किसी महापुरुष का आश्रय, ये तीनों भी किसी जीव के जीवन में अगर होता है तो जान लेना चाहिए ये ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है, नहीं तो ये संभव नहीं है। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।